बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ, शांतिनगर, मैसूर से। हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डॉक्यूमेंट्स आने का था वो आले को है। आने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह आज दोबारा आया हूँ मैं। इससे अव्वल जो मैं मंडिया हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट की कमेटी को ले लो तो मैं जो पिछला वीडियो जो बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह टीपू मेमोरियल के 2 करोड़ को लेकर मैं मंड्या तक आका टिकाया था। बेंगलुरु के डेवलपमेंट्स को लेकर बोला था, सबको भी मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं करको बोले तो, अगर नए व्यूअर्स नहीं करको बोले तो वो फर्स्ट पार्ट एक बार देख लो, सेकेंड पार्ट देख लियो। एक हिस्सा और आज बता दूं इंशाअल्लाह। क्या है 2017 में एक मुख्तसर बात बता देता हूं। 2015-16 के बजट में जो है पैसा सैंक्शन होता 2 करोड़ रुपए। हमारे सिद्धरामैया सर जो मैसूर के एमएलए ही उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका स्टेट के, उन्होंने अपनी बजट में 2 करोड़ रुपए देती। 2 करोड़ रुपए दिए उस टाइम तो कई को देती टीपू वक्त स्टेट को में टीपू मेमोरियल बनना करके बोलते 2 करोड़ रुपए देती। देख लो ये उसमें ये मिनट्स में पूरे कंडीशंस लिखो रहती। मेमोरियल को छोड़ को एक ईंट भी दूसरी तरफ अगर लगाए तो तुम्हें कानून में मुजरिमा खड़ा करको तुमना सजा के हकदार करको ये पर बता रहा सो महीने में बोल रहा हूं सो ये जहीन में रंद है। तो क्या आना था टीपू मेमोरियल ही चाहना था उसने, वो छोड़ को दूसरा क्या भी आना नहीं था यहाँ। अब मैं गई बार फर्स्ट पार्ट बोला बाद मुझे चंद डॉक्यूमेंट्स आती, इसलिए मैं वो डॉक्यूमेंट्स की तरफ में निशानगी करवा हूं। 8 तारीख 9वां महीना 2015 को एक डॉक्यूमेंट आता कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से। उसके बाद और एक पेपर आता 2 तारीख 11वां महीना 2015 को। इसे आता है, मैं गई बार भी बोला था, चेयरमैन टीपू वक्त स्टेट को नहीं आता, याद रखना ये बात। टीपू वक्त स्टेट को नहीं आता, टीपू सुल्तान मेमोरियल के चेयरमैन को आता। देखो यहाँ की लीगल पॉइंट देखती है, वहां पहले भी बोला था, मैं अभी भी बताया था, वोच पेपर में हर एक क्लास रहता। इसे अलग एक कमेटी बनाओ करके बोलते, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाओ करके बोल को कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से नोटिफिकेशन होता। देखिए ना, जो सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियल के पोस्ट पर जो उल्लंघन करके बैठे ही अगर टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट में, अच्छा देख लेना, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाना तुम्हें टीपू मेमोरियल के डेवलपमेंट को करके बोलते हैसिया। ये पेपर तुम्हारे पास भी नहीं, आवाम को तुम्हें छपा को रखे थे, ये पेपर तुम्हारे पास भी। तुम्हें क्या करना था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाना था। वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी में ऑफिसर्स रहना था। सो एक तो तुम्हें उल्लंघन करको, बाईलॉज का उल्लंघन करको, तुम्हें वो कमेटी में भी बैठ गई, ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी में भी बैठ गई। यहां बैठना था सिर्फ पूरे ऑफिसर डिपार्टमेंट के, लेकिन चेयरमैन कौन नहीं वो बाद में बात करते नहीं, तुम्हें बैठ गई उल्लंघन करको। एक बात का ख्याल रखना। उसके बाद 1 2 3 4 5 ऑफिसर्स बैठे डिपार्टमेंट के। वो 2 करोड़ लेने तुम्हें कौन सी कमेटी बनाना था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी।
फॉर द डेवलपमेंट वर्क ऑफ टिप्पू सुल्तान मेमोरियल। नोटिफिकेशन होता कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ से, नोटिफिकेशन नंबर है यहां। तुम्हें क्या करती हो, पोच को कमेटी नहीं बनाते, उन्हें क्या करती, तुम्हारा इरादे नेक इरादे ना रहते सो, मैं इरादे के ऊपर तो जाता नहीं। अब पेपर पूरी ज्वाइनिंग की डॉट्स में आ रही, पेपर जो मैं बता रहा हूं 8 तारीख, और एक बार बोल रहा हूं 8 तारीख 9वां महीना 2015, 9 तारीख 2 तारीख 11वां महीना 2015, एक ही चक महीने में 2 महीने में 2 लेटर आती। किसे आती, टिप्पू सुल्तान, हजरत टिप्पू सुल्तान मेमोरियल के चेयरमैन को आती। क्या आती, ख्याल से अब सुनो, therefore you are requested to submit the detailed plan estimate of the said project along with the permission of Archaeological Survey of Archaeological of India immediately as to submit the same to the government for sanctioning of grants। वो 2 करोड़ निकालने तुम्हारे पास से ना, क्या पूछते, 2 चीज पूछते, प्लान एस्टिमेट प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट तो क्या, टिप्पू सुल्तान मेमोरियल। मिनट्स में क्या रहता है, एक इंड भी दूसरी जगह गया तो तुम्हें कसूरवार, कानूनी मुजरिमा, मैं नहीं बोल रहा सो, पेपर बोल रहा सो, वो सिलसिले से लेकर ये 2 लेटर कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ से आती। तो यकीनन अभी हम बात क्या आती है, ये पेपर तुम्हें सबमिट करे होंगे, जरे खुद के वास्ते मैं मान लेता हूं। अब तुम्हें मान ले तो तुम्हें क्या करती, ये 2 करोड़ को 1 करोड़ रिलीज होती, 1 करोड़ रिलीज हुए तो 1 करोड़ के बदले में 21 में तुम्हें ईसीएम देती। ऐसे कब सैंक्शन होती, 2017 में, 15 में लेटर आती, 17 में तुमने पैसे रिलीज, पैसे आ जाती तुमने काम को आती। अब यहां है सर टेक्निकल पॉइंट, आना था सर किसे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी को। पैसे आती किसके अकाउंट को, हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद वक्फ स्टेट को। बताओ ना, अब कौन इसका डायरेक्टर, टिप्पू सुल्तान वक्फ स्टेट को भेजने के वास्ते आना था। तो कानून क्या है वहां, नोटिफिकेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी को, ये याद रख दे। लेकिन पैसे आती किसे, हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद वक्फ स्टेट के अकाउंट को आती। अब बड़ा क्वेश्चन आता है यहां, कौन इसका डायरेक्टर है, वहां को पैसे आना तो इसके डायरेक्शन पे आए पैसे वो अकाउंट को, ये सब बहुत सवाल खड़े हो जाती। मैं यहां इंक्वायरी का ऑफिसर नहीं, इंक्वायरी करने वाला ऑफिसर नहीं, मैं इंक्वायरी करने वाला भी नहीं, ये सब चीजें ज्वाइनिंग द डॉट्स। ठीक है, तो तुम्हारे इरादे जो नेक इरादे जो थे, वो नेक इरादियों के ये पूरे कारनामे के पेपर, ये याद रखिए। 1 करोड़ कहां को आती, टिप्पू सुल्तान शहीद वक्फ स्टेट को आती। उसके बाद 17 में आ गए, बाद 21 में तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, यूएसएन सबमिट करती। किसे सबमिट करती, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को नवे मंड्या डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी मंड्या डिस्ट्रिक्ट को सबमिट करते। कब, 21 में, 2021 में। देखो सीओ साहब अभियान तो सवाल आता, नहीं तो ये पूरे कर्नाटका को ये कानून बना दो, नहीं तो इनको क्या परा फुट को ही क्या, इनको क्यों अलग रखे सो तुम्हें। उस दौर के सीओ से भी मेरी अपील 2021 की, और आज के सीओ को भी मेरी अपील, और आज के सेक्रेटरीट में जो पीएससी हमारे ऑनरेबल
मिनिस्टर फॉर वक्त सरफराज अहमद खान साहब, उनको भी क्वेश्चन है। 2021 में जब तुम्हें ये यूसीआर होती, 2017 में तुम्हारे अकाउंट को पैसे आती। पहला क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट जाना था जो पैसे, मैं वापस बोल रहा हूं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटी को। गए पैसे किसके अकाउंट को? हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद वक्फ स्टेट को। दूसरा क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट 17 में पैसे है तो 21 में यूसी आती। क्या ये वक्त एक्ट के हिसाब से जायज है? बताओ ना। इनको जब 3 से 4 साल का प्रोहिबिटरी पीरियड कहते हैं, इनके बाबा का दरबार आम शहरियों को समझ में आना, तो इनके बाप दादा की जागीर के ऊपर का दरबार, इसे इंग्लिश में प्रोहिबिटरी पीरियड करके बोलते हैं। ये पीरियड इनको 3 से 4 साल देना, तो आखिरी किसे ये सिंगाम फुटिंसो, आखिरी किसे या पराम फुटिंसो, आखिरी कौन ये पीछे सभी डायरेक्टर, बताओ ना। 3 से 4 साल के बाद दूसरा डिफॉल्ट तुम्हें यूजिया मांग लेती। अब तीसरा, जब वहां तुम्हें प्लान एस्टिमेट को जब पूछ को रहती, यकीनन उनके प्लान एस्टिमेट सैंक्शन होने के बाद तुम्हें 1 करोड़ रिलीज होकर रहती पक्का। यूसिया में हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर उस टाइम तो मौजूदा, उस टाइम तो कौन देख लेना, जो मुश्ताक अहमद खान सर थे, एडिशनल वक्त ऑफिसर फॉर मंड्या, उनका सही है। ये देखो नहीं सुनो, बताओ ना। इंस्पेक्टर के नाम से भी कोई है, ये देखे नहीं सुनो। ये 4 साल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वहां प्लान एस्टिमेट जागो रहता सो मेमोरियल का, इन्हें कंपाउंड वाला को ले लेती, बताओ ना। ये तो जायज है वक्त ऑफिसर का, कमाल। क्या तभी बोले तो कौम का दुश्मन, गांव वाले का तभी बोले तो मीर सादी खां, ये सब भी क्या चले सही है, बताओ ना। और हमें ये सब खुलासा कर रही सर, क्या तुम्हारे क्या वीडियो पा को बोलती ना, एक पेपर भी देता नहीं कर को, क्या ये छपा को रख लेने की वजह से तुम्हारा खुद का माल, ये सब भी बताओ ना, बताओ पूरा सब बताओ नहीं है। ये बताए तो मालूम पड़ता है, सो ऊपर पूरा समझ में आता सो। एक्चुअल अब ये जो पॉइंट ऑन जो भी बोला हूं, ये पूरा सेक्रेटरीट को लिखा हूं, जहीन में अच्छा रन दे, फैला नहीं होने देते आज तक। तुम्हें कंट्रोल करको एक बार बताओ, फैला कान खड़ा करती खड़ा करो। अब तो मैं पहले से बोलने जा रहा हूं, बहुत सारे फैला को एक जगह पर बैठ गई, बैठे उन्होंने, बाद में आता उसका भी हिसाब। उन्हें क्या करती, मैं मंड्या को गए बार खड़ा कर रहा था और वापस यहां तक ले ला कहियो, ये मंड्या का खिस्सा है। मंड्या में जितना भी डिफॉल्ट हो है मैं बता दे रहा हूं, मंड्या में जितना भी डिफॉल्ट है मैं पूरा बता दे रहा हूं। अब बता दे तो क्या हो रहा है, आंखों वांखों खड़ रहा हो, पूरा कमाल। मंड्या डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी मंड्या में चले ऐसा पूरा ये। अब ये चीज कब को खड़ती, 21 में खड़ती। 21 से अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पर मैं तीसरी वीडियो पर आपको बोलती हूं इंशाल्लाह। 21 से 24 में पैसे रिलीज होती बचत के 1 करोड़। सवाल नंबर 1 बेंगलुरु को, जैसा ये पेपर इन्होंने देखे कि नहीं देखे कि जरा खुद के वास्ते नजरअंदाज कर डालेंगे।
21 के बाद मेन सीरियस सवाल 24 तक की वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकफ बचत के 1 करोड़ रुपए रिलीज नहीं करे। सो बड़ा टेक्निकल सवाल है। बचत के पैसे 1 करोड़ रुपए 24 में तुम्हें रिलीज करती, 9वें महीने में सेक्रेटरी जो उल्लंघन करके बैठे हैं, अच्छा समझ जाओ, पूरा बैंक स्टेटमेंट हम देखो, तारीख के सब बोलते हूं थर्ड पार्ट में। वो भी पैसे तुम ना आना था सो कहां, वक्त स्टेट कमेटी को हवे मेमोरियल को आना सो, तभी भी बेंगलुरु वाले क्यों नहीं पूछते सो, बताओ ना, क्यों नहीं पूछते सो बेंगलुरु वाले? हाँ, सीधा सीधा यहां है स्टेटमेंट। थर्ड वीडियो पर मैं बताता हूं स्टेटमेंट, देख लोगे तो इंशाल्लाह क्या क्या करको ही तुम्हें 23 के बाद 25 तक का पूरा है पिन टू पिन स्टेटमेंट। वो मैं चौथी वीडियो में आपको बोलता हूं इंशाल्लाह, लेकिन तीसरी वीडियो में तारीख बताता हूं, यह जहन में रहने दे। लेकिन सवाल क्या है, तो चौथा सवाल, कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकफ को तुम्हें 1 करोड़ बचत के रिलीज करने की वो 21 से 24 तक का 3 साल पेंडिंग डाले थे, बताओ ना। और तुम्हें कोर्स लेटर के ऊपर ये पैसे रिलीज करी, वो लेटर भी रिलीज करते हो इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में। और आज के दिन, आज 25 तारीख 12वां महीना 2025 तक का वो 1 करोड़ रुपए बैंक में ही, सवाल सीरियसली उठता, वहां ट्रांजैक्शन होने के पैसे 1 साल से करीब 1 साल 3 महीने से वो लाखों को एसबी अकाउंट में बाहर नहीं निकला। बहुत बड़ा बहुमूल्य राज। तीसरी वीडियो को यूसीएन को देखना नहीं सो जो सैंक्शन करी, ये तीसरी वीडियो को मैं इंशाअल्लाह पूरे रकम से खोल दूं इंशाअल्लाह। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, पेपरा और तारीखा, यहां सवाल उठ जाती है, सवाल उठाई हूं उसमें, इससे बढ़कर क्या भी इंटेंशन नहीं। यह सब पूरी लिखावट में अल्हम्दुलिल्लाह जाको है, जाको है कहते जाको है। निगाह आप लोगों की इंफॉर्मेशन में हजम दे पूरी फैल 2 करोड़ कुछ। मैं यहां दिखा को या सिंगम फुटिंगरों से नहीं, आवाम का पैसा ही है, पब्लिक बनी है, कौन कौन कितना यूज करी नहीं करी, गारत करी, इस्तेमाल करी या पूरा मेमोरियल के ऊपर डाली, ये पूरा आवाम को मालूम होना। थर्ड पार्ट इंशाअल्लाह जरूर मैं यहां तक ये कर रहा हूं। थर्ड पार्ट वो 1 करोड़ कौन रिलीज करने वाले वो भी दिखाता हूं। थर्ड पार्ट वो आको, थर्ड पार्ट में वो आको मंड्या से निकल को आको यहां कैसा बैठे क्या हो रही वो भी बताता हूं डिटेल्स में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।